हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। बहुत सारे लोग हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को लेकर परेशान रहते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट हो और फिर वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को ही बियर करे, उसको उसी को धारण करे। तो यहाँ पे एक गैमेटोफाइट है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, यानी एन क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। इस पे गैमेटेंजिया होती है जिस पे गैमेट बनती है, मेल फीमेल कुछ भी, आइसो एनाइसो। एक्चुअली ये एल्गी का एक लाइफ साइकिल है, बट ये एंजियोस्पर्म में भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर वहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो। ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। गैमेटेंजिया, गैमेट दो बन गए, ये आइसो भी हो सकते हैं। आइसो होंगे तो दोनों एक जैसे बनेंगे, एनाइसो होंगे तो छोटे बड़े या अलग अलग साइज़ के होंगे। फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे जो जाइगोट बना सिर्फ यही इकलौता ऐसा फेज़ है जो डिप्लॉयड है, 2n है। इसके बाद इसमें तुरंत मियोसिस हो जाएगी, फिर से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, तो मियोस्पोर बनेंगे, जर्मिनेट होंगे गैमेटोफाइट में जो एक्स है। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। और इसके एग्जांपल्स हैं ईडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, जिग्नीमा, कारा, क्लेमाइडोमोनास एट्सेट्रा। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड, दिस इज़ द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट है जो गैमेटेंजिया जिसमें बियर करेगी मेल और फीमेल गैमेट वो एक्स होंगे, लेकिन तुरंत वो मिल करके जाइगोट बना लेंगे। सो इस फेज़ में केवल गैमेट वो स्टेज होगी जहाँ पे ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, अदरवाइज ये पूरी तरह से 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को शो करेंगे। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसे बोलेंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब सिंपली ये जो स्पोरोफाइट है इसकी जो गैमेटेंजिया है ये भी 2x है और ये भी 2x है। इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो इसको हम डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं क्लैडोफोरा, फ्यूकस, सॉर्गेसम। इसके अलावा डायटम्स भी इसके एग्जांपल हैं। तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म में मोस्टली देखने को मिलता है। ये तीसरे टाइप की लाइफ साइकिल पैटर्न है, इसको आइसोमॉर्फिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैमेटोफाइट है इसकी गैमेटेंजिया मेल गैमेट फीमेल गैमेट XX है और इससे 2x बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट 2x। अब ये 2x जाइगोट ग्रो कर गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ और हैप्लॉइड मियोस्पोर बने। तो इसमें क्या हो गया कि जनरेशन बड़ी हुई, जाइगोट ही डेवलप कर गया प्लांट में, स्पोरोफाइट में। तब स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड मियोस्पोर बने। तो लगभग इक्वल पार्ट में ये बट गया x और 2x, इसलिए इस तरह की लाइफ साइकिल को आइसोमॉर्फिक कहा जाता है। एक्चुअली इस तरह की लाइफ साइकिल में एक तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। पहले गैमेटोफाइट फेज़ है, फिर स्पोरोफाइट है, फिर गैमेटोफाइट है, फिर स्पोरोफाइट है। तो इसलिए इसे आइसोमॉर्फिक कहा जाता है। इसके एग्जांपल हैं एंटेरोमॉर्फा, फ्रेशिएला, देन क्लैडोफोरा, ड्रपर नर्डियोप्सिस। इसके अलावा ब्राउन एल्गीज भी होती हैं कुछ, जैसे कि एक्टोकार्पस वगैरह। नेक्स्ट लाइफ पैटर्न है हेटेरोमॉर्फिक लाइफ पैटर्न। हेटेरोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिक में डिफरेंस क्या है? तो हेटेरोमॉर्फिक लाइफ पैटर्न में जो ये हैप्लॉइड प्लांट है और ये डिप्लॉइड प्लांट है, दोनों की प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर जो बाहर से देखने में लगता है वो अलग अलग होता है, जबकि इस वाले में क्या होता है, आइसोमॉर्फिक में ये एक जैसे दिखते हैं। आइसो मीन्स सेम, मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर, बाहर से दिखने वाला स्ट्रक्चर। तो हेटेरोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिक का यही डिफरेंस है। अदरवाइज़ ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये भी शो करता है। फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट ये अलग अलग आइडेंटिफाई होते हैं। मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का फिर मियोसिस होगा और हैप्लॉइड मियोस्पोर बनेंगे और ये फिर बाद में जर्मिनेट करेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं लैमिनेरिया, डिक्टियोटा एट्सेट्रा। इसके बाद एक लाइफ साइकिल का पैटर्न है ट्राइफेजिक हैप्लोबायोन्टिक टाइप। ट्राइफेजिक यानी 3 फेज़ होंगे इसमें, जिसमें से 2 हैप्लॉइड फेज़ होंगे और वो हैप्लॉइड फेज़ बिल्कुल वेल डेवलप्ड स्टेज के होंगे। ऐसा नहीं कि उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की लाइफ साइकिल का एक बेस्ट एग्जांपल होता है
बैट्रेकोस्पर्मम जो कि रेड एल्गी है। इसके अलावा निमेलियन भी होता है। इसमें देखिए गैमेटोफाइट था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, मियोसिस हो गई। मियोसिस के बाद फिर एक्स हो जाएगा। ये जो एक्स बना अब ये सीधे गैमेटोफाइट नहीं बन रहा है, ये पहला गैमेटोफाइट बनेगा, ये होगा कार्पोस्पोरोफाइट इसको बोलते हैं। अब कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर बनते हैं। कार्पोस्पोर जर्मिनेट करता है, कैंट्रेंसिया स्टेज लाते हैं। कैंट्रेंसिया स्टेज जब आती है फिर उनसे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे दो वेल डेवलप्ड एक्स स्टेज आ गए, एक ये हो गया कार्पोस्पोरोफाइट और ये हो गया गैमेटोफाइट। तो इसलिए इसको स्पेशल नेम दिया जाता है हैप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक स्टेज लाइफ पैटर्न। अब ये लास्ट तरह का लाइफ साइकिल पैटर्न है ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक टाइप। डिप्लोबायोटिक का मतलब जिसमें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दो, ट्राइफेजिक है तो 2 बार ये फेज जरूर होगा और वो भी कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ। इसका जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है वो भी रेड एल्गी का ही है, लेकिन पॉलीसाइफोनिया है वो। इसमें मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट से, देखिए मेल गैमेट से स्पर्मेटेंजियम स्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट से कार्पोगोनियम और फिर उससे एग बनी है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बन गया कार्पोस्पोरोफाइट जो कि यहाँ पे 2n है, कार्पोस्पोरोफाइट यहाँ पे 2n है, कार्पोस्पोर बना, जर्मिनेशन हुआ, टेट्रास्पोरोफाइट बनता है, ये फिर से 2n है। तो 2 डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं और वो बिल्कुल अलग अलग हैं, कार्पोस्पोरोफाइट 2x, टेट्रास्पोरोफाइट 2x। ये दोनों ही स्टेज बिल्कुल आसानी से देखे जाते हैं, इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक ट्राइफेजिक नाम दिया गया। तीसरा फेज ये एक्स वाला आता है, मियोसिस होता है, टेट्रास्पोर बनते हैं और फिर से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो कि एक्स होते हैं। सो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न इन एल्गी एज वेल एज इन अदर also, and I think this will help you. Thank you.